Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the earth major domains. Points to study. Earth, domains of the earth. Ready, steady, start. What do you see around your surroundings? Tell your teacher. ये आप खुद से करेंगे. Earth. Our earth is a wonderful planet. It is only planet where life exists. It is spherical in shape. The earth is made of land and water. Large land masses are called continents and large water bodies are called oceans. The surface of the earth is not uniform. Some parts are flat while some are raised. This variation in physical features is called relief. Mountains, plateaus, plains, deserts and rivers are the main relief features of the earth. Okay, देखिए अर्थ हमारा एक प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा 3/4 पार्ट जो उसका है वो वाटर से कवर्ड है और बाकी बचा हुआ एरिया जो है वो लैंड एरिया है. ओके, नाउ जो लैंड एरिया है वो उसके जो लैंड मासेस हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. ठीक है, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें ओशंस कहा जाता है. नाउ हमारा जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि एकसार नहीं है, वो अनइवन है और रेज्ड है, फ्लैट नहीं है. ठीक है, तो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उसके हम उन्हें क्या बोलते हैं? रिलीफ. नाउ रिलीफ फीचर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स और रिवर्स. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर अर्थ मैनी रिसोर्सेज. These resources are called natural resources. These resources help us fulfilling our daily needs. Water, land, sunlight, air, फॉरेस्ट, एनिमल, मिनरल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, देखिए नेचर ने हमें अर्थ को एज अ गिफ्ट दिया है और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं. ये रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमारी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करती हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, फॉरेस्ट, एनिमल, मिनरल्स और ह्यूमन बींग्स. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. The development of a country depends on the use of natural resources. Some natural resources can be used directly. Others, however, need to be processed before they are used. Some natural resources can be exhausted forever. So, we should use them judicially. Okay, देखिए किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट में वो कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं. तो हमें लिमिटेड वे में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए. ठीक है, डोमेन्स ऑफ द अर्थ. द एंटायर अर्थ सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और 4 डोमेन्स और स्फेयर्स और रियल्म्स. These are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. ओके, देखिए हमारा जो अर्थ का सिस्टम है वो 4 डोमेन्स, 4 स्फेयर्स या फिर पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर है. ओके, चलिए लिथोस्फीयर पढ़ते हैं. The outer solid surface of the earth on which we live is known as lithosphere. It is made of rock and soil. The earth can be divided into 3 parts. The innermost part is called the core, the middle part is called the mantle and the outermost part is called the crust. ओके, देखिए जो सॉलिड सरफेस है जिसमें हम रहते हैं, ओके, जहाँ पे हम रह रहे हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं. ओके, नाउ जो लिथोस्फेयर है वो रॉक और सॉइल से बना हुआ होता है और इसको 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि जो इनर मोस्ट है उसे हम कोर बोलते हैं, मिड वाला पार्ट जो हो गया, मिडिल वाला पार्ट जो है आपका उसे मैंटल बोला जाता है और आउटर मोस्ट पार्ट जो है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं. ओके, द लिथोस्फेयर इज सॉलिड इन नेचर. It is uneven and contains various kind of geological features like plains, mountains and deserts. Its thickness varies from 10 km to 300 km. ओके, देखिए लिथोस्फेयर एक सॉलिड पार्ट है. ओके, नेचर का सॉलिड पार्ट है लिथोस्फेयर. नाउ ये अनइवन है और बहुत सारी जियोलॉजिकल फीचर्स है इसमें, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स. ओके, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स. It is interesting to know that 80% of the Earth's surface is made of volcanic soil. ओके, देखिए अर्थ की जो सॉइल है या फिर अर्थ का जो पार्ट है वो 80%, मतलब कि अर्थ का सरफेस जो है वो 80% वॉल्केनिक सॉइल से बना है. ओके,
Atmosphere. Atmosphere is the blanket of air that surrounds the lithosphere. It is made of various gases. All these gases help in the existence of life on the earth. The amount of nitrogen in the atmosphere is 78% and oxygen is 21%. The other gases make 1%. The atmosphere absorbs the harmful ultraviolet radiation of the sun and protects us. It keeps the earth warm by retaining the sun's heat and saves us from extreme variation between day and night temperatures. Okay, देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर को जो कवर करके रखता है एक एयर का ब्लैंकेट, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी गैसेस से बनता है और इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? सबसे ज़्यादा जो गैस एटमॉस्फेयर में है वो 78% है नाइट्रोजन, देन 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और जितनी भी बाकी बची हुई गैसेस हैं वो 1% है। ओके, अब एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन की, एटमॉस्फेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब उससे प्रोटेक्ट करता है प्लस हमें सन रेज से सेव करता है, और जितनी भी हीट लानी होती है अर्थ पे वो उस अमाउंट की हीट अर्थ तक आने देती है। ओके, नाउ द एटमॉस्फेयर हैज़ द फॉलोइंग 5 लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर, it ranges up to 17 km from the ground. It is closest to the earth's surface. Stratosphere, it ranges between 17 km to 50 km. It contains ozone layer which saves us from ultraviolet rays of the sun. Mesosphere, it ranges between 50 km to 85 km. Thermosphere, it ranges between 85 km to 690 km. It is the hottest layer and the temperature can go up to 15,000 degrees Celsius. Exosphere, it is the outermost layer of the atmosphere. It ranges between 1000 km to 10,000 km. ओके, देखिए हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 लेयर्स होती हैं। ओके, जो पहली लेयर आपको बताई गई है वो ट्रोपोस्फेयर है, और वो 17, मतलब कि अगर आप अर्थ से स्टार्ट करेंगे तो अर्थ से हाई रेंज तक जाएंगे तो 17 किलोमीटर आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, ग्राउंड से लेके अर्थ के आपके जो सरफेस है अपर सरफेस वहाँ तक का। ओके, ये सबसे क्लोजेस्ट होता है आपके अर्थ के सरफेस पे। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर जो है 17 किलोमीटर से शुरू होता है और उसके बाद 50 किलोमीटर तक जाता है, और ये जो लेयर होती है यही हमें प्रोटेक्ट करती है, जितनी भी सन की हीट रेंजेस हमारे तक आती हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 85 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 85 किलोमीटर से शुरू होता है और 690 किलोमीटर तक जो आपका सरफेस होता है वो थर्मोस्फेयर का होता है। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है और टेम्परेचर जा सकता है यहाँ पे 15,000 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, उसके सबसे हाईएस्ट पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो हाईएस्ट पार्ट है उसे हम एग्जोस्फेयर बोलते हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये रेंज करती है 1000 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक। ओके, इन बिटवीन देयर इज वन मोर स्फेयर, आयनोस्फेयर। इट हैज़ आयन चार्जेस फॉर्मिंग इनसाइड इट। रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लेयर। ओके, देखिए इन सब के बीच में एक और स्फेयर होता है जिसको हम आयनोस्फेयर कहते हैं, और उसमें आयन चार्जेस होते हैं और जो रेडियो वेव्स हैं वो इसी लेयर पे आती हैं। ओके, हाइड्रोस्फेयर, the part of the earth covered with water in all 3 forms, solid, liquid and gas, makes the hydrosphere. Nearly 71% of the earth is covered with water. Okay, देखिए अर्थ का पार्ट जो कि पानी से कवर्ड है वो 3 फॉर्म्स में है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, जो कि हाइड्रोस्फेयर बनाता है। ओके, तो 71% जो अर्थ का एरिया है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। It is in the form of oceans, seas, rivers and other water bodies in liquid form. Most of the water present on the earth's surface is salty. Water is present in huge quantity at the poles in solid form, that is ice. It constitutes approximately 2.77% of the total water. Hydrosphere influences the earth's weather patterns, climate, rainfall, etc. The amount of water present on the earth is believed to be constant since its formation. Okay, देखिए
नाउ अभी हमने देखा कि 71% एरिया जो अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है। तो वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है? रिवर्स, लेक्स, ओशन, सीज, ये सारी वाटर बॉडीज होती हैं। ओके, नाउ जो मोस्टली वाटर है वो क्या है? वो सॉल्टी है। तो 97% पानी जो है 100 में से वो सॉल्टी है, और 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, जो कि आप यूज करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। ठीक है, नाउ हाइड्रोस्फीयर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे वेदर को भी, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट और रेनफॉल वगैरह ये सारी चीज़ें चेंजेस लाती हैं वेदर में। ओके, नाउ बायोस्फीयर, all the living beings on the earth make the biosphere. Biosphere is the life sphere. It interacts with all the spheres of its survival. The biosphere exists in a very narrow zone of the earth. It is influenced by the climatic conditions such as pressure of wind, temperature and light. It extends from the depth of sea to the high mountains. Okay, देखिए जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पे रहते हैं, जैसे कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, नेचर मिल रहा है, ह्यूमन बींग्स है, लाइफ है जहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे एयर, वाटर, फायर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। यहाँ पे क्या है? लाइफ स्पेयर है, लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ओके, नाउ हम सर्वाइवल से इंटरेक्ट करते हैं, देन जितनी भी एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं जो कि रह रही होती है, जिंदा होती है, जैसे कि मैंने भी बताया, वो सारी चीज़ें फॉर्म करती है बायोस्फीयर को। ओके, नाउ एक्स्ट्रा शॉट्स, it is believed that nearly 3 million to 30 million species of living things might exist on the earth, but only 1.6 millions have been identified till now. देखिए ये बिलीव किया जाता है कि 3 से लेके 30 मिलियन जितनी भी स्पीसीज हैं वो एग्जिस्ट करती है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है कितनी चीज़ों को? 1.6 मिलियंस को। ओके, द लाइफ forms in an area from the ecological community based on the physical surroundings reacting with any change in the atmosphere. Everything that we have around us and all the resources that we use form our environment. Okay, देखिए जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती है किसी एक एरिया की, क्या बनाती है? वो इकोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती है, जो कि किस पे बेस्ड करती है? वो बेस होती है फिजिकल सराउंडिंग्स पे। ओके, किसी भी, अब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हम देखते हैं, जितने भी हमें मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, लिविंग बींग्स हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल, ये सारी चीज़ हो गई हैं, तो ये क्या फॉर्म करती हैं? ये सारी चीज़ें मिला के क्या फॉर्म करती है? हमारा एनवायरनमेंट बनती है। ओके, ओरल स्किल्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? नेम द 5 लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। ये आप खुद से करेंगे। कीवर्ड्स, यूनिफॉर्म, सेम इन ऑल केसेस, एग्जॉस्ट, to use something until it is completely finished, judiciously, doing something sensefully. Let's recapitulate. The earth is made up of land and water. The surface of the earth is not uniform. Nature has gifted our earth with many resources. The development of a country depends on the use of natural resources. The entire Earth system is divided into 4 domains of spheres: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Everything that we have around us and all the resources that we use form our environment. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।